एक कहावत है, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। ऐसा ही कुछ हुआ देश के 9वें प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के साथ। दरअसल राजीव गांधी ने 1991 में पीवी नरसिम्हा राव को राज्यसभा का टिकट नहीं दिया। 70 साल के पीवी नरसिम्हा राव इससे निराश हुए और राजनीति से संन्यास लेकर हैदराबाद में बसने की पूरी तैयारी कर ली। इसी दौरान लॉक रखने वाले एक वरिष्ठ अधिकारी ने राव से कहा, मुझे लगता है कि आपका भाग्य बदलने वाला है, कुछ महीने और रुक जाइए वरना वापस दिल्ली लौटना पड़ेगा। दुर्भाग्य से 21 मई 1991 को राजीव गांधी की हत्या हो गई और तमाम उतार चढ़ाव के बाद पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री बने। मैं भारत का पीएम सीरीज के इस एपिसोड में बात देश के 9वें प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की। चंद्रशेखर की सरकार गिरने के बाद जून 1991 में चुनाव हुए और उसके नतीजे भी आ चुके थे। कांग्रेस को राजीव गांधी की हत्या के बाद 232 सीटें मिली थी। सोनिया गांधी राजनीति में आने से इनकार कर चुकी थी। ऐसे में बड़ा सवाल था कि कांग्रेस किसे अपना प्रधानमंत्री चुनेगी। 17 जून 1991 को टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर छपी कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शरद पवार ही दिल्ली की गद्दी संभालेंगे। उनको प्रधानमंत्री पद का दावेदार माना जा रहा था, लेकिन दिल्ली में पवार का समर्थन कम था। पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट इनफ में लिखते हैं कि 10 जनपथ में सोनिया गांधी ने अपने सलाहकार पीएन हक्सर को बुलाया और पूछा कि उनकी नजर में कौन काबिल है जिसे पीएम बनाया जा सकता है। तब उपराष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा का नाम सामने आया। सोनिया गांधी ने उन्हें प्रधानमंत्री बनने का प्रस्ताव दिया, लेकिन शर्मा ने अपनी खराब सेहत और बढ़ती उम्र का हवाला देते हुए मना कर दिया। आखिर में हक्सर ने पीवी नरसिम्हा राव का नाम सुझाया। राव उस समय विदेश मंत्री थे। उन्हें अनुभवी और कुशल नेता माना जाता था। राव ने पहले तो झिझक दिखाई, लेकिन बाद में अपने करीबी दोस्त और उस समय तमिलनाडु के गवर्नर रहे पीसी अलेक्जेंडर से चर्चा कर प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार हो गए। 21 जून 1991 को पीएम नरसिम्हा राव ने भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। प्रधानमंत्री रहते हुए उनके हिस्से उदारीकरण की वाहवाही तो आई, साथ ही बाबरी मस्जिद विध्वंस के दौरान कोई भी एक्शन न लेने के कई आरोप भी लगे। राव ने कई महत्वपूर्ण सुधार किए, जिनमें लाइसेंस राज का अंत, विदेशी निवेश को बढ़ावा देना और निजीकरण शामिल है। विनय सीतापति अपनी किताब हाफ लायन हाउ पीवी नरसिम्हा राव ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया में लिखते हैं कि पीवी ने तय कर लिया था कि वो एक एक्सपर्ट अर्थशास्त्री को वित्त मंत्री बनाएंगे और शपथ ग्रहण के 3 घंटे पहले मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनाने का ऑफर दिया और कहा कि अगर हम सफल हुए तो इसका क्रेडिट दोनों को मिलेगा, अगर फेल हुए तो तुम्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। इस तरह मनमोहन सिंह देश की दशा और दिशा बदलने वाले वित्त मंत्री बने। जब 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढहाई जा रही थी, तब भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव पूजा कर रहे थे। वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर ने अपनी किताब बियॉन्ड द लाइन्स में लिखा कि राव की इस घटना में मिली भगत थी। जब कार सेवकों ने मस्जिद गिराना शुरू किया तो राव पूजा में बैठ गए और जब पूरा ढांचा गिर गया तब वो उठे। समाजवादी नेता मधु लिमय ने मुझे बताया था कि राव के एक सहयोगी ने उन्हें पूजा के दौरान ढांचे के गिरने की खबर फुसफुसाकर बताई थी, जिसके बाद उन्होंने तुरंत पूजा खत्म कर दी। ढांचा गिरने के बाद राव ने पत्रकारों को बुलाकर कहा कि इस घटना में उनकी कोई भूमिका नहीं है और यूपी के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने उन्हें धोखे में रखा है। ये घटना भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी और इसने देश में सांप्रदायिक तनाव को बढ़ा दिया। वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई अपनी किताब भारत के प्रधानमंत्री में लिखते हैं कि जनवरी 1992 में राज्यसभा चुनाव ने सोनिया गांधी और पीवी नरसिम्हा राव के बीच की खाई को गहरा कर दिया। दरअसल सोनिया गांधी के निजी सचिव विंसेंट जॉर्ज को राज्यसभा भेजा जाना था। उधर मार्गरेट अल्वा चौथी बार राज्यसभा जाने के जुगाड़ में लगी थी। पार्टी के कई नेता इसका विरोध कर रहे थे।
किताब में ये भी जिक्र है कि पीवी ने सोनिया गांधी से फोन कर पूछा कि क्या विंसेंट जॉर्ज का नाम राज्यसभा के लिए भेज दें। तब सोनिया ने कहा कि अगर पार्टी चाहती है तो टिकट दे दिया जाए। उम्मीदवार पार्टी के लिए कितना उपयोगी है ये देखते हुए टिकट दिया जाना चाहिए। और जब राज्यसभा उम्मीदवारों के नाम की सूची आई तो उसमें मार्गरेट अल्वा का नाम तो था, लेकिन विंसेंट जॉर्ज का नाम नहीं था। इसके बाद सोनिया और नरसिम्हा राव के बीच खाई बढ़ती गई। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने 24 जनवरी 2013 को एक कार्यक्रम में पीवी नरसिम्हा राव की ईमानदारी से जुड़ा एक किस्सा सुनाया था। कलाम ने बताया था कि 1996 के आम चुनाव के नतीजों से ठीक 2 दिन पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने मुझसे कहा था कि एपीजे आप अपनी टीम को परमाणु परीक्षण के लिए तैयार रखिए। आप विपक्ष के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार अटल बिहारी वाजपेयी से भी मिलिए और उन्हें इसके बारे में बताइए, ताकि अगर सत्ता बदले तो अगला नेता जरूरी न्यूक्लियर कार्यक्रम जारी रख सके। कलाम ने कहा कि उनका ये काम बताता है कि नरसिम्हा राव एक देशभक्त राजनेता थे। मैं भारत का पीएम सीरीज के अगले एपिसोड में बात अटल बिहारी वाजपेयी की कि कैसे वो प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे।